हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम सिंपल पजामे की कटिंग कैसे करते हैं और अगर हमारे पास फैब्रिक कम है तो हम उसे अपनी फुल लेंथ के हिसाब से किस तरीके से कट कर सकते हैं। तो मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी और नेक्स्ट क्लास में के पार्ट में मैं आपको स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने मेजरमेंट ली है और इन सभी को 4 से डिवाइड कर दिया है क्योंकि हम फैब्रिक के 4 फोल्ड्स करके रखते हैं। तो यहाँ पर ये नी पॉइंट है। आगे मैं आपको नी पॉइंट लेना सिखाऊंगी कि हम अपने पजामे के लिए नी पॉइंट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर्स ऑफ फैब्रिक लिया है सिंपल पजामे के लिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कन्नी वाली साइड जो हमारी लेंथ की साइड है और ये वाली दूसरी साइड हमारी विड्थ की साइड है। तो हमें लेंथ वाइज इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। हमें पूरा फोल्ड नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना ही लेना है जितना हमें अपना साइज़ चाहिए। तो यहाँ पर मुझे जो चाहिए वो 14 इंचेस चाहिए, तो मैंने इसको 14 इंचेस पर ही फोल्ड किया है। तो इंच टेप से मैं देख लेती हूँ कि ये 14 इंचेस आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 14 इंचेस आ गया। तो अब हमें कपड़े को 4 फोल्ड्स देने हैं। 14 इंचेस के हिसाब से हमें पूरे अपने फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने पूरे फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लेना है पूरे लेंथ के हिसाब से। ये लेंथ अभी कम है, हम आगे देखेंगे कि हम अब कम लेंथ के अंदर अपने पजामे को किस तरीके से अपनी लेंथ के हिसाब से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया है, 14 इंचेस तक फ़ोल्ड कर लिया है 4 फोल्ड्स में। अब ये जो बाकी पीछे का कपड़ा है अभी हम इसे कट कर देंगे। यहाँ पर ही मैंने कपड़े को कट कर दिया है। ये 14 इंचेस हमारा फुल कपड़ा आ गया है। अब इसको हम रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर लें क्योंकि हम चॉक से जब मेजरमेंट करते हैं तो कपड़े को हमेशा रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हैं। तो अब हम इसके ऊपर अपनी मेजरमेंट करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि हमारी ऊपर वाली साइड नेफे वाली साइड है और नीचे बॉटम वाली साइड है। तो अब हम नेफे से अपनी स्टार्टिंग करते हैं मेजरमेंट करने की। तो हम यहाँ पर अपना वेस्ट का साइज़ लेंगे। आप मेजरमेंट में देख सकते हैं ये वेस्ट का 11 इंचज़ है, तो मैंने 11 इंचज़ पर मार्क कर लिया है। तो अब हमें अपना आसन, जिसे हम मियानी कहते हैं, वो लेना है। तो नॉर्मली ये आसन जो होता है हमारा वो 14 इंचेस पर होता है। हम सबका अलग अलग भी हो सकता है लेकिन जो नॉर्मल होता है वो 14 इंचेस होता है। तो मैं यहाँ पर 14 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ छोटा सा। अब यहाँ से हम अपना हिप के साइज़ का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मेरी मेजरमेंट के हिसाब से हिप का जो साइज़ है वो 12 है, तो मैं यहाँ पर 12 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। 12 इंचेस पर मार्क करके हमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है जिसकी वजह से हमें अपना मार्क क्लियरली दिख जाए। तो अब हमें करना ये है कि हमें स्केल की हेल्प से इन दोनों मार्क्स को मिला लेना है। इस तरीके से एक सीधी लाइन बना ली है। 11 इंचेस का मार्क है और 11 इंचेस पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी लाइन आ गई है। इसके बाद हम अपने नी पॉइंट का मार्क करेंगे। नी पॉइंट जो था यहाँ पर हमारा टॉप नेफे से नी पॉइंट 21 इंचेस पर आता है। तो 21 इंचेस पर मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। नॉर्मली 21 इंचेस पर ही हमारा नी पॉइंट आता है। तो नी पॉइंट यहाँ पर मेरी मेजरमेंट के हिसाब से 9.5 है, तो मैं यहाँ पर 9.5 पर मार्क कर रही हूँ। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। अब हमें अपने बॉटम का मार्क करना है। बॉटम यहाँ पर 7 इंचेस लिया है मेरी मेजरमेंट में, तो मैं यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से 7 इंचेस पर मार्क हो गया है। अब हमें अपने मियानी की शेप देनी है। मियानी के लिए हमें यहाँ पर 2.5 इंचेस पर थोड़ा बाहर लेना होता है जिसकी वजह से हमारी शेप ठीक से आ सके। और मियानी की शेप के अंदर हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी है। अगर हम गहराई देंगे तो हमारा पजामा ऊपर की तरफ उचकेगा। तो इस तरीके से हमें बाहर की तरफ निकाल के गोल शेप देनी है। और अब हमें नीचे की तरफ भी ऐसी ही थोड़ी गोलाई में शेप देनी है अपने नी पॉइंट तक, सीधी शेप नहीं देनी है। अब इस शेप को हमें अपने बॉटम तक मिला देना है। इस तरीके से हम स्केल की हेल्प से मिला दें। तो यहाँ पर हमारी मेजरमेंट का मार्क हो गया है। अब हमने अपने मार्जिन का मार्क करना है। मार्जिन के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर।
मार्जिन का मार्क करने के बाद हमें इसी मार्क पर कटिंग करनी है और ये जो आगे वाला मार्क है हमारा फिटिंग का मार्क है। तो यहाँ पर मैंने ये कटिंग कर लिया है। अभी हमारा पजामा कट हो गया है, लेकिन हमारी फुल लेंथ के हिसाब से ये कम है। मुझे यहाँ पर 36 लेंथ चाहिए और ये हमारी लेंथ के हिसाब से कम है। तो हम ऊपर नेफ़ा जोड़ेंगे और नीचे बॉटम की तरफ भी कपड़े को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर नेफ़ा जो है 2.5 इंचज़ का जोड़ेंगे ऊपर की तरफ। अगर हमारे पास फैब्रिक कम नहीं होता तो हम इस तरीके से नेफ़े को ऊपर ही से ही मोड़ लेते और बॉटम को भी इस तरीके से मोड़ लेते। लेकिन अब हम यहाँ पर अलग पट्टी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो अपना बचा हुआ फैब्रिक था उसके अंदर से पट्टी काटनी है। तो हम इसे 4 फोल्ड्स दे दें और 14 इंचज़ जो हमारा वेस्ट का साइज़ था उस हिसाब से कट करेंगे। तो यहाँ पे 14 इंचज़ और 5 इंचज़ हम इसकी लेंथ लेंगे, क्योंकि हम पूरा नेफ़ा इसी पट्टी में से बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 इंचज़ पर मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ पर पट्टी यहाँ पर कट कर ली है। तो 5 इंचज़ की पट्टी कट हो गई है। तो यहाँ पर इस पट्टी से ही हमने अपना पूरा नेफ़ा बनाना है और यहाँ पर हमें अपने बॉटम के लिए भी पट्टी कट करनी है, जो हमें बॉटम में जोड़नी है, जिसकी वजह से हमारी फुल लेंथ आ सके। तो यहाँ पर मैंने दोबारा एक पट्टी ली है। बॉटम हमारा 7 इंचज़ था और मार्जिन के हिसाब से हमारा 9 इंचज़ पर पट्टी कट करनी है। तो यहाँ पर हमें जो इसकी लेंथ लेनी है वो जितना भी हमें अपने बॉटम मोड़ना होता है अंदर, तो उतनी लेनी है। तो मैं यहाँ पर 3.5 लेंथ ले रही हूँ। 3.5 पर मैंने मार्क कर दिया है। अब हमें ये पट्टी कट कर लेनी है। तो ये पट्टी कट हो गई है। अब हमें इसको बॉटम में इस तरीके से जोड़ना है। इस तरीके से ये बॉटम में जुड़ जाएगी और नेफ़े की पट्टी इस तरीके से हमारे नेफ़े में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये बॉटम वाली पट्टी आ गई और ये ऊपर हमारी नेफ़े वाली पट्टी आ गई। तो अब अगर हम अपनी फुल लेंथ मेजर करेंगे तो ये हमारे हिसाब से आ जाएगी। यहाँ मुझे जो फुल लेंथ चाहिए थी 36 इंचज़ वो आ चुकी है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से हमारे पजामे की कटिंग हो गई है। कम फैब्रिक में इस तरीके से हम पजामे को कट कर सकते हैं और अपनी लेंथ के हिसाब से बना सकते हैं। So guys, if the video is helpful for you, then please like, share and subscribe to my channel.